अरे भैया फोकस कीजिए, महिलाओं की बात की, 700 किसानों की बात की, बेचारे 99 पे रह गए। खटाखट वाला फॉर्म इनकी मैडम ने भी भरा होगा, ये भी जाती होगी कांग्रेस दफ्तर, लेकिन कांग्रेस का नेता नहीं मिलता होगा इनको। 14 राज्यों में आपकी सरकार है, 14 राज्यों में खटाखट कल काल चालू कर सकते हो। दूसरा, 14 राज्यों में आपकी सरकार है, आप आरक्षण 70% बढ़ाने वाले थे, बढ़ाइए। अब ये कार्यकर्ताओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था। ये बात सत्य है कि हमने फॉर्म भरवाया है, इसमें सत्य है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। तो फिर अगर सरकार में आए नहीं तो फॉर्म कैसे भरवा दिया? पहले ही मतलब वही है, नोट के बदले वोट, नोट के बदले वोट। एमपीज ने इंडिविजुअली भी अपने उससे वादा किया था कि आप हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनिए और आपके अकाउंट में 8500 रुपए जाएंगे। तो सेंटर पे कोई भी सरकार बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था या कांग्रेस के जो प्रॉमिस थे वो एमपीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से किए थे। अगर कोई नेता ये कह देता है कि हम चेंजेस लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस राजीव गांधी भी लेकर आए थे जब उनके पास 415 सीट थी सरकार में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। तो आप मेरे को ये बताइए, बीजेपी ने कहा अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो संविधान खत्म कर देंगे? बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे किया गया था उसमें बीजेपी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि 230 से 240 सीटें आएंगी। मोदी कहाँ है और इंडिया गठबंधन कहाँ है? एक अकेला सब पर भारी, ये मान गए हैं। अरे भैया 2024 में तो सरकार बनाई, 2029 में आपकी इच्छा पूरी करेंगे, 400 पार दमदार तरीके से ला करेंगे। और तो हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उनकी तरफ भी नजर डाल लो। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा वो भी बता दो। देखिए, हमारी राज्यसभा में तो विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी को बना दिया गया। लोकसभा का जैसे सदन शुरू होगा आपके सामने तस्वीर आ जाएगी। तो मोदी जी से तो बड़ा पूछ रहे थे, मंत्रिमंडल बताओ। अरे सुन लो मेरी बात, आ जाए। दूसरी बात ये है कि ये फैसला नहीं देंगे कार्यालय में, ये फैसला रोड में घुसने नहीं देंगे। ये फैसला पार्टी हाईकमान का है, ठीक है। रही दूसरी बात, हम विपक्ष में बैठना मंजूर करते हैं कि हम विपक्ष में बैठें, लेकिन अगर जनता के साथ इस सरकार ने कहीं खिलवाड़ किया तो इस देश की जनता रोडों पे आके इनके फैसले उल्टे बढ़वा देगी। इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट में। तानाशाही कहाँ हुई? जैसे तानाशाही बिल्कुल हुई, किसानों को मारा, पहलवानों को घसीटा है, और सिंगू बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए? तो ये तानाशाही नहीं थी क्या? और फिर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी किसानों से। अगर किसानों से माफी मांगी ना, बिल वापस लिए, इसलिए उन्होंने बोला कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए माफी मांगता हूँ। मांग तो ली ना, तो समझा नहीं पाए। जो शहीद हुए थे, जो वो किसान शहीद हुए थे, हरियाणा से 5 आई और पंजाब में 0 आई है। तो अगर जनता खुश होती, हरियाणा और पंजाब में रिजल्ट अच्छा आता ना, अब हरियाणा से भी इनको उखाड़ कर भगाएंगे विधानसभा में, ये भी ध्यान रखना। 3 महीने बाद हरियाणा में चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 20 MLA भी आ जाए ना, 20 का मैं कह रहा हूँ, जमानत जब्त है 90 की 90 सीटों। भविष्यवाणी विधानसभा हरियाणा बिहार रहे हैं। या अभी से तैयारी कर लो ईवीएम हैकिंग की, क्योंकि अब यही करना पड़ेगा, यही बोलना पड़ेगा। भाजपा ने जो गलती की है उस गलती को दोहराएंगे नहीं। हर वोट अब निकलवाएंगे, हर वोट अब डलवाएंगे। ईवीएम अब अभी घबरा का रहे हो भैया? ईवीएम का बटन जोर से दबेगा, कमल पर दबेगा। और सुनो, ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, महिला उत्पीड़न की बात कर रहे थे, ईवीएम की बात कर रहे हैं। अरे भैया फोकस कीजिए, महिलाओं की बात की, 700 किसानों की बात की, बेचारे 99 पे रह गए। खटाखट वाला फॉर्म इनकी मैडम ने भी भरा होगा, ये भी जाती होगी कांग्रेस दफ्तर, लेकिन कांग्रेस का नेता नहीं मिलता होगा इनको। खटाखट पे तो सवाल है ना, सुनो ना, खटाखट पे सवाल है। मैडम जाती है कि नहीं, बताओ? कांग्रेस के दफ्तर जाती है कि नहीं? खटाखट वाला फॉर्म लेके जाती है कि नहीं, ये बताओ। मैं सवाल पूछ लूं, खटाखट 8500 रुपए जो देने की बात हुई, तो लखनऊ में क्या हो रहा है? पार्टी ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई है महिलाओं की कि 8500 रुपए दे दो। जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, क्या? जो मोदी जी ने जो कौन सी गारंटी? बहुत सारी। अरे बहुत सारी गारंटी दी थी ना। 100 दिन में 100 दिन की गारंटी दी थी ना। 100 दिन का कार्यकाल। 100 दिन का कार्यकाल, 100 दिन की गारंटी दी थी ना। अरे 100 दिन तो होने दो, ये सत्ता भी यही। खटाखट की तो बोलो। अरे सुनिए मेरी बात, अगर हमारी सरकार आती, जब भी हमारी सरकार, सुनिए मेरी बात भाई,
अरे अपनी तो सुन लेंगे यार। जब हमारी सरकार आएगी यही मैनिफेस्टो देश की जनता में लागू करेंगे। अगर हम विपक्ष में बैठे हैं ना तो हम विपक्ष को इतना मजबूत करेंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे मोदी जी की, ये ध्यान रखना। भाई साहब ने बोला कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये खटाखट और ये सारा लागू करेंगे। 14 राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ घंटा बजा रहे हो। कर्नाटक में दे रहे हैं नहीं दे रहे। मैं बता रहा, एक सेकंड शांति। 14 राज्यों में आपकी सरकार है, 14 राज्य में खटाखट कल काल चालू कर सकते हो। दूसरा, 14 राज्यों में आपकी सरकार है, आप आरक्षण 70% बढ़ाने वाले थे, बढ़ाइए। कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा जा रहा है। अरे भैया बच के रहो, सिक्योरिटी ले लो, या तो 1 लाख रुपए जेब में रख के चलो। खटाखट 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख रुपये मिलेंगे। इनकी लंगड़ी सरकार है, वो टूट जाएगी। 1 लाख रुपए खटाखट पब्लिक को देंगे हम। ऐसे ही राहुल गांधी भागने वाले। 14 राज्यों में, सुन लो, 14 राज्यों में आप लोग लूटे पीटे पड़े हो और जनता जान गई है कि इनके जो घोटाले हैं और जिनके ये भ्रष्टाचार है, झूठे जो वादे हैं, 2029 में इनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो खटाखट पे सवाल हो रहा है, चाहे आप सरकार में नहीं आए हो, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो रहा है कि 8500 रुपए लेने के लिए लाइन लगी हुई है। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे भाई, आप पत्रकार, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये जो वादा किया जाता है ये सरकार आने के बाद पूरा होता है। अब हमारी सरकार नहीं आई, हम विपक्ष में हैं। जब हमारी सरकार आती है, आज भी हमारी यही बात है, कल भी हमारी वही बात है। रही बात हरियाणा में, ये बोलते थे 75 पार है, 75 पार से हो गई इनकी लंगड़ी सरकार। फिर बोलते थे 400 पार, फिर आए 240 पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये देश की जनता ने जो चुनाव लड़ा ना, देश की जनता ही मोदी की सरकार को ही लेके डूबेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपने कहा हम विपक्ष में, वो बात हम समझ रहे हैं, तो वो फॉर्म जो दिया गया है भरने का, जिसको लेके वहाँ पे जाया जा रहा है महिलाओं की तरफ से, वो फॉर्म किसने बांटा? आप ये बताइए, किसने बांटा फॉर्म? सुनिए मेरी बात। ये नहीं बोलेगा। अब ये कार्यकर्ताओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था। ये बात सत्य है कि हमने फॉर्म भरवाया है, इसमें सत्य है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। तो फिर अगर सरकार में आए नहीं तो फॉर्म कैसे भरवा दिया पहले ही? मतलब वो ये नोट के बदले वोट, नोट के बदले वोट। मैं एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह भी कह रहे थे 15 लाख खाते में आएंगे, तो बात थोड़ी बड़ी झूठ है। ऑन रिकॉर्ड पर देखो। अरे अमित शाह ने बोला था, ये तो जुमला है, ये तो जुमला है 15 लाख का। अरे सुनिए मेरी बात, ये जुमला है, ऐसा नहीं है। अरे हम तो 8500 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम अगर विपक्ष में है ना, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम पूरा फोकस करेंगे, आम लोगों की जन समस्याओं को दूर करेंगे। हरियाणा में भी इनको उखाड़ भगाएंगे, पंजाब में खत्म होगी और दिल्ली में भी इनको नजारा दिखाएंगे। अब और बाकी। हाँ जी, तो सबसे पहले इन्होंने बात करी कि खटाखट लोगों को फॉर्म दिए गए और फिर उनसे जो 8500 रुपए की बात कही गई थी कि आपको 8500 रुपए दिए जाएंगे अगर कांग्रेस सरकार बनाती है। तो वो एमपीज ने इंडिविजुअली भी अपने उससे वादा किया था कि आप हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनिए और आपके अकाउंट में 8500 रुपए जाएंगे। तो सेंटर पे कोई भी सरकार बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था या कांग्रेस के जो प्रॉमिस थे वो एमपीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से किए थे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उन्होंने अगर अपने जो एमपी है वो कांग्रेस के एमपी को जितवा देते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कांग्रेस का एमपी उनको 8500 रुपए दे, क्योंकि अगर जो 8500 रुपए आते वो फंड में से आते और वो डिस्ट्रीब्यूट होते फंड अलग अलग एमपीज में, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहे हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो फंड अलॉट किया जाता है उसमें से उनको 8500 रुपए दिए जा सकते हैं। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो कांग्रेस ने सोचा कि किस प्रकार कांग्रेस ने सोचा कि सरकार तो हमारी बनी नहीं है, तो हमको 8500 रुपए वाली जो बात थी ये कहीं ना कहीं दबा देनी चाहिए और 8500 रुपए नहीं देने चाहिए। और यही जो था ये अब उनके ऊपर बैकलैश कर रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किया गया था कि आपको 8500 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा हाँ, देखो जैसे उन्होंने समझाया, ये कह रहे हैं कि एमपीज ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉमिस कर दिया था कि अगर हम जीते तब भी उस फंड में से 8500 रुपए हम दे देंगे। तो क्या गलत? तो वो तो मांगने के लिए जा रहे हैं, तो मना कैसे कर रहे हैं लखनऊ में पार्टी ऑफिस में? देखिए, ऐसा है कि हर चीज में टाइम तो लगता है। सरकारी मशीनरी का मामला है। अरे ये नहीं है कि पेड़ के लग रहे तोड़ के दे दिए, ऐसा हमारा जुमला नहीं। अमित शाह मोदी की तरह 15 लाख आएंगे खाते में डालेंगे। हम अपनी बात पे कायम है। हमारी सरकार बनने जा रही है, ये लंगड़ी सरकार जल्दी टूट जाएगी और जब ये हमारा सपना पूरा हो जाएगा, इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, हम 8500 भी देंगे,
गरीबों की आम समस्या का भी समाधान करेंगे, गरीबों को मकान भी देंगे, किसानों की आय से दुगुनी करेंगे, सारा जो मैनिफेस्टो हमारा वो सारा हम लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं, जुमलों की सरकार है। अच्छा, कह रहे 15 लाख अमित शाह ने भी तो कहे थे देने के लिए। अरे सब ये झूठ की बात है, सब गोलमोल बातें झूठ फैला रहे हैं बस। ठीक है, कोई भी 8500 रुपए का जो भी है ना, ये वोट बैंक के लिए दिया गया था और गुमराह करने के लिए लोगों को दिया गया था। ठीक है, कोई भी अगर गवर्नमेंट जिस स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है पहले वहां दो, हम देखेंगे। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि भैया मैं पानी फ्री में दिया, बिजली फ्री में दिया, वो दे रहा है तो बोल रहा है, आप पहले दो फिर बात करो। आप गुमराह कर रहे हो कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान, अरे भाई आप ही बता दो कि संविधान कभी खत्म होने वाला है। देखिए ये जो जीत है ना विपक्ष की, और जो विपक्ष के जो सुन ले, कौन सी जीत है ये जो, अरे सुन तो ले, 99 सीटों की जीत। सुन ले मेरी बात, जो 99 सीटें आई है ये आई है संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही थी, और ये लोगों ने संविधान बचाने के लिए जनता ने बीजेपी का मुंह खोटा करा है। ये अयोध्या भी हारे, अमेठी भी हारे, वाराणसी से भी हार जाते, वहाँ भी धोखाधड़ी करके जीत गया मोदी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बात करी कि संविधान खतरे में है, तो एक तरफ बीजेपी ने जब कांग्रेस पे क्लेम डाला था कि आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, आप अमीरों का पैसा लेकर गरीबों को दे देंगे, तो उस पर इन्होंने, कांग्रेस वालों ने डिफेंस में ये बोला था कि हमारे तो मैनिफेस्टो में ही नहीं है कि हम जो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो अगर कोई नेता ये कह देता है कि हम चेंजेस लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस राजीव गांधी भी लेकर आए थे जब उनके पास 415 सीट थी सरकार में। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। तो आप मेरे को ये बताइए, बीजेपी ने कहा अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो संविधान खत्म कर देंगे? बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे किया गया था उसमें बीजेपी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि 230 से 240 सीटें आएंगी। ये आप देख लीजिए, उनका जो इंटरनल सर्वे था वो यही क्लेम कर रहा था। तो उनको पहले से पता था कि कहीं ना कहीं हम 400 पार नहीं जा पाएंगे, और 400 पार एक बहुत ही एक सेकंड 400 पार एक सुपरस्टिशियल फिगर थी, और वो इसलिए किया गया था ताकि हवा बनाई जाए जैसे बंगाल में पहले बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा को पता था कि 400 पार नहीं होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये झूठ फैलाया गया, और उस झूठ का जो फायदा है वो विपक्ष को हो गया। जी बिल्कुल, विपक्ष को उस झूठ का फायदा मिला है। विपक्ष ने कई चीजों में झूठ बोला। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा ने भी झूठ नहीं बोला, भाजपा ने भी बोला कि ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्वेशन को जहां तक बढ़ाने की बात है, तो के पुट्टस्वामी की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके अंदर ये साफ कहा गया था कि 50% की जो कैप है वो एक्सीड नहीं करी जा सकती है। गांधी ने तो खूब चिल्ला गया 50 को 70 करेंगे हम। सर, अगर लीगल एस्पेक्ट से इसको हम देखें तो उसका प्रेमाइस इतना स्ट्रांग है उस जजमेंट का कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर वापस रूल नहीं कर देता तो वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। तो वो भी झूठ है। विपक्ष ने तो झूठ फैलाया सिर्फ चुनावों में। युवा कह रहा है देश का। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये खाली एक राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये देश की जनता ने चुनाव लड़ा है, और देश की जनता ने संविधान को बचाना था। 2019 में कौन लड़ा? अरे सुन ले मेरी बात, अरे सुन तो ले, अरे सुन ले, ये सीट जनता ने दी है, लेकिन इसमें शुभकामना है राहुल गांधी जी की, जिसने पूरे देश के अंदर पैदल यात्रा करके हर लोगों की जन समस्याओं को जाना, और उत्तर प्रदेश का वो रिजल्ट है। मोदी कहाँ है और राहुल गांधी की सीट कितनी है इंडिया गठबंधन की। और अच्छी बात है, राहुल गांधी जी हमारे नेता जो है ना, उत्तर प्रदेश में घूमकर अब आपकी योगी सरकार को भी उखाड़ भगा देंगे। ये ना सुनिए, बाबा की भी रेल टूट जाएगी, यार दाढ़ीबा टूट जाएगा बाबा। इन्होंने ही कह दिया मोदी कहाँ है और इंडिया गठबंधन कहाँ है। एक अकेला सब पर भारी, ये मान गए हैं। अरे भैया, 2024 में तो सरकार बनाई 2029 में आपकी इच्छा पूरी करेंगे, 400 पार दमदार तरीके से ला करेंगे। और सुनो, आप कहते हो 99, आपका 99 है साहब, अकेला मोदी 240 पे खड़ा है, यहाँ सरकार जाने वाली नहीं। और पलटू चाचा मोदी जी के चरण छू रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। गर्मी का, अरे सुनिए मेरी बात है, अरे रुक जा, अरे नहीं गर्मी सुने, अरे मेरी बात सुने, अरे सुने, अरे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो।
99 डबल डिजिट पे है। किस तरह ये बोलने पे पाबंदी लगा रहे हैं। सोचिए अगर ये सत्ता में आ जाते तो भाई साहब हम लोगों के मुंह पे टेप होता तो देश की जनता देखिए, ऐसे लोगों को देखिए 99 सीट आने पर ये लोग किस तरह से तानाशाही पर उतर आए हैं। आखिरी सवाल, 10 साल से बाहर थे, विपक्ष में थे, अगले 5 साल और विपक्ष में, 15 साल विपक्ष में बैठ के कैसा लग रहा हो उन्हें? अभी गर्मी का टेम्परेचर कितना है? 48 है ना। 4 माइनस पे जब सर्दी आएगी, जब 4 माइनस पे सर्दी 2 डिग्री पे तापमान जाएगा सर्दी का, उस दिन मोदी जाडा हमेशा और सर्दी जब आएगी इनका खेल खत्म और इनका माड़ हजम। इंडिया गठबंधन नए साल पे शुभकामना तोहफा देगी, सरकार बनाएगी। भैया एक बार सरकार बना, एक बार 200, अरे 99 वाले को कितनी टांग चाहिए? 99 वाले को कितने टांग चाहिए? अरे कह तो मोदी जी के पास तो 2 बैसाखी है, आपके पास तो 20 बैसाखी है। कैसे अभी कैसे चले थे? जरा और फैल के चलो, क्योंकि 20 बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। मोदी के पास तो 2 बैसाखी है। 2 कामयाब या 20 कामयाब? अब ये चश्मा लगा के बताओ।